अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है ज़िला कसूर की तहसील कोट राधा किशन में, जहां पर गुज़श्ता दिनों पेश आया एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या जिसकी वजह से इलाके में ज़बरदस्त खौफ व हरास फैल गया। जी हाँ, तारीख़ी अहमियत की हामिल तहसील कोट राधा किशन में 8 साला मासूम बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मासूम बच्चे के कत्ल की इस वारदात के पीछे क्या तावान की रकम वसूल करना मकसूद था या फिर उस बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया? पुलिस ने रवायती और जदीद साइंसी खतूत पर तफ्तीश का आगाज़ किया और इस खौफनाक वारदात के पीछे मुलविस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर लिया। मासूम बच्चे को गिरफ़्तार करने वाली पुलिस टीम किन पहलुओं पर कर रही है तफ्तीश, इन तमाम हक़ाइक़ से हम आपको आगाह करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। आइए हमारे साथ। मासूम वक़ार के कत्ल की तफ्तीश में कौन सी ऐसी पेशरफ्त हुई थी जिसका पुलिस ने फ़ायदा उठाया और मुल्ज़म को गिरफ़्तार किया? इस बारे में हम बात करते हैं नुमाइंदा GNN कोट राधा किशन सवार अहमद ख़ान से। सवार, अफसोसनाक वाक़या हुआ, खौफ व हरास फैल गया, बच्चा अगवा हुआ, कत्ल हो गया, ज़्यादती भी की गई उस बच्चे के साथ। कैसे पुलिस ने उसको गिरफ़्तार किया? कौन सा ऐसा शाहिद पुलिस के हाथ आ गया था, कौन सा ऐसा सबूत पुलिस के हाथ आ गया था जिसकी मदद से ये मुल्ज़म कानून की गिरफ्त में आया? जी बिल्कुल, ये जो मोहम्मद वक़ार मासूम बच्चे के साथ पहले मुबैना तौर पे इसे अगवा कर लिया जाता है, उसके बाद चौथे रोज़ बाद इसकी जो डेड बॉडी मिलती है और फिर जो DNA होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें ये रिपोर्ट सामने आती है कि बच्चे के साथ मुबैना ज़्यादती की गई पहले और फिर उसको जो है तशद्दुद करके उसको मार दिया गया है। तो जो पुलिस में जो इसमें जो अहम पेशरफ्त हुई वो CCTV कैमराज़ की मदद से जो है मुल्ज़म को वाज़िया देखा गया कि वो बच्चे को अपनी बाइक पर बिठाकर दूर ले जाता है। इसके बाद वो एक गंदिया चौक में उसका ढाबा है जहाँ पर वो फ्रूट बेचता है, वहाँ पर एक दुकान लेता है और वहाँ पर जो है बच्चे को वो कैद कर लेता है। उसके बाद जब CCTV कैमराज़ की मदद से मुल्ज़म तक पुलिस की रसाई मुमकिन होती है तो उसके बाद दौरान तफ्तीश वो इंकशाफ करता है कि उसी ने मासूम मोहम्मद वक़ार को अगवा किया और अगवा के बाद ज़्यादती भी की और उसे कत्ल कर दिया। अच्छा सवार, ये बताइएगा कि कितने कैमरास की फुटेज पुलिस को हासिल हुई थी? ये जी तकरीबन 3 से 4 जो CCTV फुटेज कैमराज़ की मदद से जो है मुल्ज़म तक रसाई जो है मुमकिन हुई है। कब तक समझते हैं कि ये तफ्तीश मुकम्मल होगी और आप समझते हैं कि पुलिस जो है वो ठीक पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है? जी बिल्कुल, इसमें DPO साहब, DPO कसूर, DSP सदर सर्कल और SHO कोट राधा किशन का बहुत बड़ा रोल है और मैं समझता हूँ कि इसमें जो पुलिस है वो नहायत जो है बेहतरीन तरीके से जो तफ्तीश कर रही है और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इस वाक़े को जो है अच्छी तरह से इसकी जो तफ्तीश। अच्छा, आप कोट राधा किशन में एक तवील अरसे से रिपोर्टिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। जब ये वाक़या पेश आया तो तब लोगों के जज्बात क्या थे? अब जब मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गया तो यहाँ के बासी क्या मुतालबा करते हैं? देखिए जी, ये एक बहुत मैं समझता हूँ दर्दनाक, अफसोसनाक वाक़या है। इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए तो कम है। ऐसे वाक़यात हमारे मुआशरे के अंदर बहुत दफ़ा ऐसे रूनमा हो चुके हैं और ज़िला कसूर के अंदर ऐसे वाक़े, चाहे वो ज़ैनब का केस है या चुनिया का वाक़या है या गड्ढा सिंह का वाक़या है और अब ये कोट राधा किशन के अंदर भी ये वाक़या हुआ है, तो लोग जो है वो शदीद खौफ व हरास में मुब्तला हैं। लेकिन पुरुम्मीद है कि हमारे जो कानून नाफिज़ करने वाले इदारे हैं इस मुल्ज़म को वाक़या करार सज़ा दिलवा कर जो है इंशाअल्लाह इबरत का निशान बनाएंगे। ज़ैनब का वाक़या हो या फिर चुनिया में 6 बच्चों की हलाकत का वाक़या हो, कसूर गंडा सिंह बॉर्डर का वाक़या हो या फिर आज कोट राधा किशन का वाक़या है, इसमें कोई शक नहीं कि इन तमाम वाक़यात के मुल्ज़मान को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और उन्हें इनके किए की करार वाकई सज़ा भी दिलवाई है। मगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जहाँ पुलिस
अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं मुआशरे को भी आगे बढ़कर अपना मस्बत किरदार अदा करना होगा और ऐसे नासूरों की निशानदेही करनी होगी जो कि नन्हे बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। नन्हे वकार का कत्ल वालिदैन के लिए एक बड़ा गम, दुख की एक बड़ी गरी, मगर इसके साथ साथ हमारे माशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी। इस बड़े दुख से निपटने के लिए हौसला भी बड़ा चाहिए और कहते हैं कि खुदा किसी दुश्मन को भी औलाद का दुख ना दे। 8 साल का नन्हा वकार तो बर्बरियत की भेंट चढ़ गया और उसको कत्ल करने वाला दरिंदा भी कानून की गिरफ्त में है। बेटे के कत्ल पे गमज़दा वालिद क्या कहता है, उसी से पूछते हैं। जब ये सब बहुत बड़ा दुख है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। आपके मासूम बेटे को कत्ल कर दिया गया, कातिल भी कोई और नहीं, आपका हमसाया था, क्या कहेंगे इसमें? बस मैं क्या कह सकता हूँ कि हमारा हमसाया था, उसने उनके घर जाता था ना कुरान पाक पढ़ने के लिए, इसके चाची के पास कुरान पाक पढ़ने के लिए जाता था। उसको वो जानता था, इसलिए वो उसके ट्रैप में आ गया, उसके पीछे बैठ गया। बच्चा मस्जिद में गया पैसे देने के लिए, जुमेरात थी उस दिन, तो इसने देखा तो उसके पीछे चला गया। उसके पीछे जाके वो मस्जिद में चला गया। मस्जिद में जाके उसने 100 रुपया जो है ना मेरी अम्मी से लेके दिया था उसने अपनी दादी से, तो वो दे दिया उसने जाके। वो जो कलेक्ट कर रहा था मस्जिद में ना, उसको दे दिया जाके। तो फिर वो जो उधर है ना वो टूटियाँ बनी होती हैं नल वगैरह, उधर वो वज़ू करने लग गया। इन उधर बैठ गया, वज़ू कर रहा है। ये चला गया मस्जिद के दरवाजे के सामने जाके इसने उसको बोला है, मोहम्मद वकार अहमद मसूद अहमद इधर आओ, ये मेरे 50 रुपये भी दे दो। जब वो अहमद गया उसके पास तो उसने 50 रुपये नहीं दिए उसको, यानी कि अहमद को दे दिए, मगर आगे उसने बोला अपने पास ही रख लो, मैं आपको कोई बहाने उसने बनाया होगा। ठीक है, तो वो तो मुझे नहीं पता, वो तो पुलिस को ही पता है क्या उसने बनाया। तो उसने बोला कि चलो मेरे साथ, वो उसको साथ ले गया। फिर जाके तो इधर से हमारे 1 किलोमीटर दूर उसने एक दुकान किराए पे ली हुई थी, उधर जाके उसने ज़्यादती की बच्चे के साथ, जो मेडिकल रिपोर्ट में आया। तो ज़्यादती करके फिर उसको उसने कत्ल किया। कोई तवान भी तलब किया, कोई पैसे भी मुलज़म कहता है कि जी तवा पैसों के लिए भी मैंने। ये तो पुलिस को बयान दिया होगा, मुझे अभी तक पुलिस ने नहीं बताया। अच्छा, तो मुझे तो कोई कॉल भी नहीं आई, मैसेज। कितने बच्चे हैं जावेद साहब? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे थे। एक तो ये बड़ा था, इसको ये सबसे बड़ा था। कौन सी जमात का तालिब इल्म? दूसरी जमात का तालिब इल्म। दूसरी जमात का तालिब था। शरारती था, नटखट था, बस बहुत ही अच्छा बच्चा था। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना प्यारा बच्चा था। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील दे। अल्लाह ताला आपको, बहुत प्यारा बच्चा था मेरा। क्या मुतालबा करेंगे अरबाब इख्तियार से? मैं अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करूँगा कि इसको फिलफौर कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और इसको करार वाकई सज़ा दी जाए, और जो इसकी सज़ा बनती है, फांसी बनती है, वो इसको फिलफौर दी जाए। कोई इसमें यानी कि डिले ना किया जाए, तो जल्द अज जल्द हमें इंसाफ दिया जाए। मैं तमाम वज़ीर-ए-आज़म, सदर पाकिस्तान, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, जो भी बाब इख्तियारात हैं पाकिस्तान के, SHO, DPO साहब, RPO साहब, IG साहब, जितने भी हैं, सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर मुझे ना फौरी इंसाफ दिया जाए, दिलाया जाए। अच्छा जावेद, क्या पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है? हाँ जी, पुलिस की तफ्तीश में मुतमईन हूँ। पुलिस ने आउटस्टैंड काम किया है। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी आपको? हाँ, कि इतना एक करेंगे, नहीं करते तो हैं, पहले भी करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर इस केस में तो उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंड काम किया है। अच्छा, मुझे पता चला, आप बात पूरी कर रहे हैं। हाँ, जैसे वो कातिल है ना, अगर पुलिस
कोशिश ना करती तो हम तो उसके ऊपर शक भी हमारा नहीं जाता था। हाँ, इसी बात को मैं भी मुझे पता चला है कि वो तो आपके साथ ढूंढने का ड्रामा करता है। ढूंढता भी रहा हमारे साथ, 2 दिन से ढूंढता रहा है वो। तो पुलिस ने बड़ी कोशिश करके उसको ट्रेस किया और 1-2 गवाह मिल गए, तो उन्होंने आगे एक ने तो पुलिस के साथ डायरेक्ट को रब्ता किया। हमें पता चला है कि उसने पुलिस के साथ डायरेक्ट रब्ता करके बताया। तो एक ने और जो गवाह था उसने भी आके हमें बताया कि यार इससे हुलिया का आदमी है। ज़ाहिर है पुलिस की बहुत कोशिश है, नहीं तो वो जो दरिंदा है ना वो बच सकता था अगर पुलिस इतनी कोशिश ना करती। तो ये पुलिस की कोशिशों से वो मतलब गिरफ्तार हुआ है। उसमें DPO साहब उस टाइम क्या नाम DSP साहब थे, घुमन साहब उनके, और डोगर साहब थे। उसके बाद तसद्दक साहब हैं पुलिस के, खालिद साहब हैं और अशरफ साहब हैं। जितने भी पुलिस के एहलकार थे या ऑफिसर थे ना, उन्होंने हमारे साथ इतना कोऑपरेट किया है कि मैं आपको एक मुतालबा है, सिर्फ कुछ नहीं चाहिए। गमज़दा बाप का कहना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुतालबा है, इंसाफ चाहिए। सिर्फ एक मुतालबा है कि उसके दरिंदे को जल्द अज जल्द उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। आज नन्ना वकार अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा है, तो कल को कोई और वकार ऐसी दरिंदगी की भेंट ना चढ़े। गिरफ़्तार मुलज़म जिससे पुलिस कर रही है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश, पुलिस का कहना है कि तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुलज़म का चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा, जहां मिलेगी उसे उसके किए की सज़ा। मैं आ गया हूं अब थाना कोट राधा किशन में, जहां पर पुलिस गिरफ्तार मुलज़म अल्लाह दित्ता से कर रही है मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश। क्यों अल्लाह दित्ता ने अपने हमसाये के बेटे को कत्ल किया? क्या कसूर था 8 साला नन्हे वकार का? कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहरकात क्या हैं? क्या नन्हे वकार को तवान की खातर अगवा किया गया या फिर उसे ज़्यादती का निशाना बनाया गया? इन तमाम सवालात के जवाबात के लिए हम बात करेंगे तफ्तीशी ऑफिसर से और इसके साथ साथ गिरफ्तार मुलज़म अल्लाह दित्ता से भी। आइए हमारे साथ। कोट राधा किशन में 8 साला मासूम बच्चे वकार का बेहमाना कत्ल के पीछे तावान का मामला है या फिर जिनसी ज़्यादती? कातिल ने क्यों ये इंतहाई कदम उठाया? पुलिस ने किन पहलुओं पर तफ्तीश की? किस तरह ये मुलज़म कानून की गिरफ्त में आया? इस हवाले से हम बात करते हैं SHO कोट राधा किशन डॉक्टर जुल्फ़कार से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। एक वाक़या रूनुमा हुआ कोट राधा किशन में और उस वाक़े ने ज़ैनब केस या चूनिया केस या गंडा सिंह केस की याद ताज़ा करवा दी। मैंने इन 3 केसेस का इसलिए ज़िक्र किया है कि कसूर के हवाले से जब भी कोई ऐसा वाक़या सामने आता तो इन 3 केसों की एग्जाम्पल मिसाल दी जाती है। ये वाक़या पेश आया, खौफ व हरास फैला, पुलिस ने तफ्तीश की, मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। किन पहलुओं पर तफ्तीश की? कैसे मुलज़म गिरफ़्तार हुआ? कत्ल के इस वाक़े के पीछे मुहरकात क्या हैं? मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड अर्ज़ कर दूं पहले वाक़े की। ये 9 फरवरी 2023 को 15 के ज़रिए हमें इतला मिली कि एक बच्चा 8-9 साल का वो मिसिंग है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं था कि वो बच्चा किधर को गया। ये बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ थी और पुलिस के लिए बड़ा हाई अलर्ट होता है, और कसूर के हवाले से तो ख़ास तौर बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा। पूरी डिस्ट्रिक्ट कसूर चौकस हो जाता है। इसमें थाना से लेके हाई ऑफिस तक, इवन के IG ऑफिस तक जो है नोटिस लिया गया। इसके लिए सर्च टीम बन गई, टेक्निकल टीम बना दी गई और फोरेंसिक टीम बना दी गई।
हम हर एंगल से इस चीज़ को देख रहे थे कि बच्चा जिस मस्जिद में गया है उस वहाँ से लेके हमने पूरे एरिए को कॉर्डन किया और उसकी सर्च शुरू कर दी, लेकिन दिन और रात एक किया, पूरी नफरी और इवन के दूसरे थानों से भी नफरी बुलाई गई, सारी डिप्लॉयमेंट की गई, लेकिन हमें बच्चे के बारे में पहले 2 दिन 3 दिन कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी। हमें एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है कि एक बंदा जो है उसको पीछे बिठा के जा रहा है, लेकिन उस बंदे ने अपने आप को कवर अप किया हुआ था। जब हमने मसाजिद में पहले दिन ऐलान करवाए तो 2 बंदे हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि इस तरह का गेटअप का बंदा जो है वो इस बच्चे को बिठा रहा था जिसको हमने देखा और वो हमारे सामने उसको कवर अप कर रहा था। उन्होंने हमें रिपोर्ट किया, उसको हमने इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बना लिया और 13 तारीख को सुबह मॉर्निंग में हमें डेड बॉडी की इत्तला मिली कि रायविंड छांगामंगा रोड पे एक नामालूम डेड बॉडी पड़ी है। वहाँ पे हमने अप्रोच किया तो वहाँ से हमें बच्चे की डेड बॉडी मिली और बड़ी अस्टॉनिशिंग थी हमारे लिए न्यूज़ कि डेड बॉडी कुछ 3 दिन 4 दिन पुरानी थी। डेड बॉडी की हालत भी इस तरह की नहीं थी। हमने उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा, लेकिन इसके साथ हमने क्राइम सीन की टीम एक हर डिस्ट्रिक्ट में एक होती है उसको भी बुला लिया और एक हमने PFSA की टीम वहाँ पे बुला ली जी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये असूल है कि जितने भी शवाहिद हैं 90% शवाहिद आपको क्राइम सीन से मिल जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा निशान ज़रूर मिलता है जिस पे चल के आप अपनी तफ्तीश के मामलात को आगे बढ़ाते हैं। और हमने क्राइम सीन की प्रोसेसिंग 1 दफ़ा की, 2 दफ़ा की, 3 दफ़ा की। हम कोई लकोना नहीं छोड़ना चाहते थे कि मुलज़म जो है वो किसी किस्म का एडवांटेज ले सके। हम मैक्सिमम कलेक्शन करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मौके से फिंगरप्रिंट उठाए, हमने मौके से फुटप्रिंट उठाए और हमने मौके से उसके जो चीज़ें हैं मुलज़म जो जिनकी शिनाख्त जिसके ज़रिए हो सकती है वो हमने हर चीज़ PFS से भेज दी। PFS से भेजने के बाद हमने मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए तारक शुरू कर दिया और बड़े थोड़े अरसे में फिर हमें कोई क्लू मिल गया, CCTV फुटेज मिल गई। अच्छा, इस मुलज़म की गिरफ़्तारी में एक दुमची का बड़ा किरदार है। मोटरसाइकिल के पीछे जो एक दुमची लगती है वो एक अहम सुराग था जिस पे चलते हुए आप लोग इस तक पहुँचे। जी एग्जैक्टली, जो हमें CCTV फुटेज मिली ना उसमें वो बेसिक बच्चे की शिनाख्त तो होगी, साथ उस बाइक की शिनाख्त होगी। मुलज़म की शिनाख्त नहीं हो रही थी क्योंकि उसने अपने आप को कवर अप किया। उस मोटरसाइकिल वो यूनिक थोड़ी सी थी आइडेंटिटी उसकी और उस वजह से हम उसकी तलाश में शुरू हुई, ये बाइक इसके पास है। तो एक हमें क्लू मिल गया कि ये बाइक तो फ़लाँ बंदा इस्तेमाल करता है। उस बंदे की हमने सर्च शुरू कर दी। वो अपना हाइड आउट किया हुआ था उसने अपने आप को और वो एक प्राइम था। फिर वो उन लोग जो थे जो हमने मौके पे आए थे कि हमने मुलज़म को इस तरह बैठाते और कवर अप करते हुए देखा है, उन लोगों ने भी आके उसको शिनाख्त कर लिया कि ये तो वही मुलज़म है। तो इसलिए ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा दर्दनाक वाक़या है। किन पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं? मुलज़म कहता है कि उसने तावान जो है वो तलब किया था, पैसों के लालच में बच्चे को अगवा किया था। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, मेडिकल रिपोर्ट में भी बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती भी जो है वो भी साबित हो गई है। आप किन पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं? हाँ देखिए, जो मदई मुकदमा है, जो बच्चे का वालिद है, हम उसके साथ भी कॉन्टीन्यूसली 24 आवर इन टच हैं। देखें, उससे तो किसी ने तावान तलब नहीं किया, ना ही उसने किसी को तावान दिया है, ना उसके सामने की डिमांड रखी है। अब मुलज़म शर्मिंदगी से बचने के लिए, जो मुआशरे की लान तान है, जो लानत पड़नी है, उससे बचने के लिए, अपने आप को रिलीफ दिलवाने के लिए इस तरह की बहानेबाजी कर रहा है। डॉक्टर ने जो लिखा है वो बड़ा अस्टॉनिशिंग है और बड़ा तकलीफ़ दे आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सब के लिए। डॉक्टर साहब कहते हैं रिपीटेड एक्ट्स ऑफ सॉडमी वाज डन। तो ये बड़ी हमारे लिए बड़ी तकलीफ़ दे बात है। कब तक तफ्तीश के अमल को मुकम्मल करेंगे? इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इस तफ्तीश को मुकम्मल कर लेंगे और सारे एविडेंसेस हैं मुलज़म का। हमने टेस्ट वगैरह, पोटेंसी टेस्ट करवाना होता है, DNA टेस्ट करवाना होता है, वो टेस्ट कंडक्ट करवा के इंशाल्लाह वो हम इसको जुडिशल भेज देंगे और ये बहुत जल्दी इसका हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से इसका केस फाइल को क्लियर करवा के ट्रायल के लिए कोर्ट में भेज देंगे।
बात सुनी आपने SHO कोट राधा किशन डॉक्टर जुल्फ़कार की। उनका कहना है कि गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है, तावान के हवाले से भी तफ्तीश की जा रही है। मगर यहाँ दिलचस्प बात ये है कि जो मुद्दई मुकदमा है, मासूम बच्चे के जो बाप हैं, उनसे तावान तलब नहीं किया गया, मगर मुलज़म का दावा है कि उसने पैसों के लालच में ये इंतहाई कदम उठाया। अब देखना यह है कि पुलिस अपनी तफ्तीश कब तक मुकम्मल करती है और क्या तफ्तीश में ये चीज़ वाज़े होती है कि मुलज़म ने ये इंतहाई कदम मासूम वक़ार का कत्ल पैसों के लालच में किया है या फिर जिनसी ज़्यादती करके। मासूम वक़ार को बेईमाना अंदाज में कत्ल करने वाला मुलज़म पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ़्तार मुलज़म से पुलिस मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। क्यों उसने नन्हे वक़ार को कत्ल किया, क्या मुहरकात थे कत्ल की इस अंदोनाक वारदात के पीछे, क्या कहता है मुलज़म अपने इस सफाकाना अमल के हवाले से, इसी से बात करते हैं। यह है मुलज़म अल्लाह दिता, जिसका चेहरा पुलिस ने कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से छुपाया है। शनाख्त परेड का अमल अभी बाकी है। ये दरिंदा जिसने नन्हे वक़ार को कत्ल किया, उस बच्चे को कत्ल किया जो कि इसका हमसाया था, इसकी हमसायगी में वो बच्चा रहता था और इसको चाचा और अंकल कहकर बुलाता था। पूछते हैं इसी दरिंदे से इसके इस खूनी फेल के हवाले से, क्यों किया ये घनौना कदम, क्यों मारा उस मासूम बच्चे को? जी वो पैसों के लिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलो। पैसों के लिए, पैसों के लिए मारा? क्यों, ऐसी क्या ज़रूरत आ गई थी तुम्हें अल्लाह दिता? वैसे ही सर जी, पैसे हाँ? वैसे ही पैसों के लिए मारा। वैसे ही पैसों के लिए मारा? पैसों की क्या ज़रूरत तुम्हें पेश आ गई थी, क्या ऐसी वजह थी, कुछ थोड़ा सा तफसीली बताओ। तंगी में सर। तंगी थी तुम्हें? घर की तंगी में। घर की क्या तंगी थी घर में? घर में मैं अकेला कमाने वाला। अच्छा, इसलिए सर जी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? एक बेटी सर जी, 4 माह। एक बेटी 4 माह की। हाथ नहीं कांपे जब उस बच्चे को मार रहे थे तो अपनी बच्ची तुम्हें याद नहीं आई? सर जी गलती हो गई सर। गलती हो गई? वो एक मासूम बच्चे को मार दिया इस सफाकाना अंदाज में तावान की खातर और कहते हो गलती हो गई? ये कौन सी गलती थी जो तुमसे हो गई? गलती हो गई। अब पछतावा है? जी सर। किस चीज़ का? गलती क्यों की सर? तो पहले क्यों नहीं पछतावा था? बात करो। जी पहले कभी नहीं कैसा किया कभी। काम क्या करते हो तुम? फ्रूट का सर। फ्रूट का काम करते हो, रेडी लगाते हो? जी। बच्चे के बाप ने भी तुम्हारी कुछ दिन पहले माली इमदाद की थी, कुछ पैसे दिए थे तुम्हें? जी सर। तो तुम्हें उसकी भी शर्म नहीं आई? हैं? बोलो। जी गलती से। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। गलती हो गई सर जी। फिर गलती हो गई? हर बात का एक ही जवाब, गलती हो गई। कैसे हो गई ये गलती? कैसे ये मंसूबा बनाया था? वो पैसों के लिए पैसे मिले। मंसूबा कैसे बनाया था? बनाया तो पैसों के लिए था कि उधर महल्ले से लेके गया था। अच्छा। तो उधर जाके उस दुकान में बांध दिया था। फिर सर जी मैं आ गया था। अच्छा। अगले दिन आके देखा था वो तो है मरा। उसके साथ ज्यादती भी की थी? जी नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, तो अब क्या, जब वो मर गया तो फिर ढूंढने का भी ड्रामा किया उसको अगवा करने के बाद? सारी बात बताओ। जी उसके साथ उधर मोहल्ले में फिरता रहा, लबता रहा उसे। फिर सर जी वो नहीं मिला। उसके बाद मिलना कैसे था? तुमने खुद ही तो उसे मार दिया था। जी सर। ड्रामा करते रहे थे पुलिस के साथ मिलकर? जी, फिर उधर सड़क पे उधर जाकर मिला।
फिर उसके बाद? फिर उसके साथ वीडियो मिली, उसके साथ फिर वो सड़क पे मिला उसे मैं, सड़क पे मिला। फिर उसके बाद मार के कहाँ फेंका उसकी लाश को? और सड़क के पास सर जी, छंगे मंगे रोड पे। छंगे मंगे रोड पे? डर नहीं लगा, को खौफ नहीं था पकड़े जाने का? एक नाहक बच्चे को मार दिया, जवाब दो ना। जी लगता था जी गलती हो गई थी। कितनी तालीम है तुम्हारी? सही 8 पढ़ा। 8 जमातें पढ़े। पहले भी कभी किसी जुर्म में पकड़े गए? नहीं सर जी, पहली मर्तबा पकड़े? जी सर। कैसे वो बच्चा किस तरह तुम्हें मुखातब करता था? चाचा कहता था, अंकल कहता था, क्या कहता था? हाँ अंकल कहता था। अंकल कहता था। तो शर्म नहीं आई उसे मारते हुए? अपनी बच्ची का ख्याल नहीं आया कि अब उसका क्या बनेगा? मैं बहुत दुख हो रहा था। बहुत दुख हुआ था। हाँ जी सर। कितना को दुख हुआ था? जी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा। थोड़ा सा ऊंचा बोलो। बहुत दुख हो रहा सर जी। फिर उसके बाद? फिर उसके साथ जी उधर मुलाजिम के साथ उधर सड़क पे मिला, वो ले आया सर जी, मैं चला गया। अच्छी गुफ्तगू, दुख हुआ, गलती हो गई, माफ़ कर दें, पैसों की ज़रूरत थी, हाथ की तंगी थी, अकेला कमाने वाला था, अगवा कर लिया। कैसी अपने जुर्म को, इस घिनौने जुर्म को, जिसके लिए लफ्ज़ जुर्म भी छोटा है, उसको छुपाने के लिए अजीब मन घड़ सी तवीलें घड़ रहा है, अजीब बेरब सी गुफ्तगू कर रहा है। अंकल कह के बुलाता था वो बच्चा इसको, इस दरिंदे को। अगर कानूनी पेचीदगी ना हो, शनाख्त का मामला ना हो, तो मैं आपको इस दरिंदे की शक्ल ज़रूर दिखाता जो इस काले कपड़े के पीछे पुलिस ने छुपाई है। मैं दिखाता इस माशरे का ये भयानक चेहरा है, माशरे के लोगों को, कि कैसे ये इसने उस मासूम बच्चे वकार को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया, और अब हाथ इसके हथकड़ियों में है और कप कपाहट सी है, अपना अंजाम नज़र आ रहा है इसको। कानून इसको इसके किए की सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएगा, सज़ा तो मिलेगी इसको। पछतावा भी है जी, मैं अब पछता रहा हूँ जी, मैं पछता रहा हूँ जी। बच्ची का क्या बनेगा जो तुम्हारी? अल्लाह मालिक, अल्लाह तो सबका मालिक है। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने घर में रोशनी करने के लिए इस दरिंदे ने अपने हमसाये के घर में अंधेरा मचा दिया। उसके 8 साला मासूम बच्चे को तवान की खातर अगवा किया और कत्ल कर दिया। ये थी मुल्ज़म की गुफ्तगू। यहाँ से हम चलते हैं तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं, किन पहलुओं पर तफ्तीश जारी है, कब तक ये तफ्तीश मुकम्मल होगी और कब तक इस मुल्ज़म को इसके किए की सज़ा मिलेगी। आइए हमारे साथ। कोट राधा किशन में 8 साला मासूम बच्चे वकार का कत्ल, कैसे मुल्ज़म गिरफ्तार हुआ और अब तक की तफ्तीश में क्या पेशरफ्त हुई है, इस हवाले से हम बात करते हैं तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद अशरफ से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर अफसोसनाक वाक़या, 8 साला बच्चे का कत्ल, मुल्ज़म गिरफ्तार हो चुका है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची और कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या है? ये जी अपना बच्चे को इसने, इनका हमसाया था बच्चा, ये जो बताइए इनके हमसाया था, तो उसी उधर ही रहता था। ये इसको इसने कोई पैसे का लालच देकर इसको अपने साथ बिठा लिया मोटरसाइकिल पे, तो इसको लेके ये चला गया कहीं। उसके बाद हमने 115 पे कॉल मिली, हमें 115 कॉल में हम मौके पर पहुंचे, साइडों के CCTV कैमरास देखे, जहाँ जहाँ हमें नज़र आया वो देखकर फिर इसको केस किया। अभी इसको गिरफ़्तार किया है, गिरफ़्तार करके अभी इसका शनाख्त पेड करवाएंगे। शनाख्त पेड के बाद जो है वो प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर बाकी अगली तफ्तीश। अच्छा, इस मुल्ज़म की गिरफ्तारी जो है वो कैसे अमल में आई, किन पहलुओं पर आपने तफ्तीश की थी? आप एक पुराने तफ्तीशी ऑफिसर हैं। ये तस्वीर भी थी हमारे पास जो CCTV कैमरा से मिली,
और कुछ गवाह भी थे जिन्होंने इसको बिठाते हुए देखा था। अच्छा, मोटरसाइकिल पर बिठाते हुए जिन्होंने देखा था वो इसको जानते नहीं थे, लेकिन शक्ल दूसरे ने देखी थी इनकी। उन्होंने बताया जी कि जब वो अपना ये चली टीवी पे, सोशल मीडिया पे, उन्होंने तस्वीर देखी, उन्होंने जी इस किस्म का बंदा तो ये बता ऐसे सामने आने पर हम शिनाख्त कर सकते हैं उसे। अच्छा अशरफ, मुलज़म गिरफ्तार हो गया, उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। क्या मुहरकात हैं कत्ल की इस वारदात के पीछे? क्यों उसने 8 साल मासूम बच्चे को कत्ल किया? बस कह रहा जी मैंने तो पैसों की खातिर ही किया ऐसे अगवा। अच्छा, कितना तावान तलब किया था इसे? अभी कोई तलब नहीं किया था, इसने फ़ोन नहीं किया था। अब बता रहा है कि मैंने तलब करना था। तो मुलज़म कहता है कि 20 लाख रुपया तावान मांगा। अब बस तलब करना था। इस हवाले से तफ्तीश जारी है। हाँ जारी है अभी। अच्छा ये भी बताइएगा कि क्या मासूम बच्चे के साथ ज्यादती जैसा भी कोई घिनौना फेल हुआ था कि? सर ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बताएंगे। अच्छा, अभी मेडिकल रिपोर्ट जो है मेडिकल नहीं आई जी, मगर इन पहलुओं पर क्या आप तफ्तीश कर रहे हैं? जी कर रहे हैं जी। मुलज़म क्या कहता है? मुलज़म कहता है जी अभी कुछ सही नहीं बता रहा, वो अभी शनाख्त के बाद इसको इंटरोगेशन करेंगे फिर ये बताएगा। क्या समझते हैं कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा? इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हो जाएगा इंशाल्लाह मुकम्मल जी। बात सुनिए आपने तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद अशरफ की, जो कि गिरफ्तार मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुलज़म बार बार बयानात बदल रहा है। हतमी तफ्तीश मुकम्मल होगी और फिर उसके बाद कार्रवाई के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। कसूर के इलाका कोटरादा किशन से 8 साल मासूम बच्चे को अगवा करके सफाकाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात पर आईजी पंजाब से लेकर डीपीओ कसूर तक हर ऑफिसर ने सख्ती से नोटिस लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इंतहाई कलील अरसे में मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी की जा रही है। कत्ल की संदरनाक वारदात ने एक बार फिर कसूर में खौफ की एक लहर पैदा कर दी थी, मगर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, मुलज़म गिरफ़्तार हो गया। तफ्तीश जारी है। इस वाक़े के हवाले से हम बात करते हैं डीपीओ कसूर तारक अजीज़ सिंधु से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर एक अफसोसनाक वाक़या फिर शहर कसूर में पेश आया, 8 साल बच्चे को कत्ल कर दिया गया। क्यों, क्या वजह थी? क्यों ऐसे वाक़यात कसूर में ही हो रहे हैं और क्यों इन वाक़यात को हाईलाइट किया जाता है? देखिए फ़याज़, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये कहना कि सिर्फ़ कसूर में ही ऐसे वाक़यात हो रहे हैं ये भी दुरुस्त नहीं है। ऐसे वाक़यात आपको पाकिस्तान भर के तमाम इलाक़ों में होते हुए मिलते हैं और ये समाजी रवैयों का और माशरती इक़दार की गिरावट का मसला है। और कसूर में भी इस नौइयत के वाक़यात होते हैं, मगर कसूर के हवाला से बड़ी ख़ुसूसी कोशिश की जाती है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस की हर मुमकिना कार्रवाई बर वक्त की जाए। ये वाक़या भी जो अफसोसनाक वाक़या है जिसने एक दफ़ा फिर इंसानियत का सर झुका दिया, इस वाक़े की इतला मिलते ही इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने मुझे फ़ौरी तौर पर फ़ोन किया और ख़ुसूसी हिदायत दी कि आप इसकी ज़ाती तौर पर निगरानी करें और लम्हा ब लम्हा मुझे इस हवाले से आगाह रखें। तो इस हवाले से हमने जब तफ्तीश का आगाज़ किया तो इब्तदाई तौर पर जो हमें फ़ुटेज एक मिली जिससे हमने इब्तदाई तफ्तीश का आगाज़ किया, जिसमें वो 8 साला नन्ना वकार एक शख्स जो कि अल्लाह बिता उस बिल्लू नामी आदमी के साथ मोटरसाइकिल पर जाता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन तस्वीर का इमेज इतना ब्लर था कि मुलज़म की शनाख्त मुकम्मल तौर पे ना हो रही थी। हाँ, मुलज़म की शनाख्त नहीं थी, मोटरसाइकिल का नंबर वाज़े नहीं था, मगर एक सुराग था जिस पर आपने काम किया। मोटरसाइकिल का हुड था कोई पीछे, जी हाँ, वो मोटरसाइकिल का जो मडगार्ड जिसको कहते हैं उसके ऊपर एक गैर मामूली सा कोई निशान था। उस हवाला से इलाका में मौजूद ऐसे तमाम मोटरसाइकिल्स को हमने चेक किया, चूँकि हमें अंदाज़ा था कि ये कार्रवाई उसी इलाके के आसपास के किसी भी रेजिडेंट की हो सकती है। लिहाजा हमने उसी गली के अंदर और इतराफ़ की गलियों में मौजूद 18 साल से बड़ी उम्र के लोगों की प्रोफाइलिंग की।
और ये तफसीलात मैं लम्हा लम्हा IG साहब को बताता रहा, क्योंकि उनकी खसूसी हिदायत थी कि बच्चों से होने वाली ज़्यादतियाँ या इसी किस्म की जिनसी इस्तेसाल के हवाले से किसी भी किस्म के मामले पर मुझे फ़ौरी आगाह रखा जाए। और हम इस हवाले से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर से बड़ी कारआमद रहनुमाई लेते रहे, और उन्होंने हमें इस हवाले से डायरेक्शंस दी कि आप इसको दायरा कार को कन्फाइन करें इस ख़ास एज ब्रैकेट के अंदर, जिसके नतीजे में आपको मज़ीद फ़ोकस होने में मदद मिले। लिहाजा हम उस मोटरसाइकिल की जो एक मखसूस निशानी थी, उसके नतीजे में जब हमें पता चला कि ये ख़ास शख्स लड़का है वहाँ पे जिसके पास ये मोटरसाइकिल है, हमने उसके घर में जब जा कर के तलाशी ली तो वो मोटरसाइकिल उस वक्त वो कपड़े जो उसने पहने हुए थे मुलज़िम ने वो बरामद हुए। वो ये अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर इंस्पेक्टर जनरल साहब हमसे प्रोग्रेस पूछ रहे थे इसकी, लिहाजा वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चौथा दिन था इस तफ्तीश का कि हमें वो मुलज़िम को हमने ट्रेस किया। फिर उससे हमने जब सब तफ्तीश की तो उसने इस बात का इकरार किया कि मैंने बच्चे को उठाकर एक करीबी दुकान में पहले बंद कर दिया था, और उसके बाद वो उसको शोर न मचाए तो उसने मुंह जो है प्लास्टिक के शॉपर से बंद कर दिया ताकि जो है बच्चे को जो उसकी आवाज़ बाहर ना जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस चूँकि मौके पर ही इस वकूए की इतला मिलते ही हर दूसरे घंटे के बाद वहाँ पे पहुँच गई हुई थी, लिहाजा पुलिस को देखते हुए उसने बच्चे को वहीं जो बंद रखा बाहर लेके ना आया। और जब सुबह बच्चे को देखने गया उसका ख्याल था कि बच्चा खामोश होगा, लेकिन वो सफोकेशन की वजह से बच्चे का बदकिस्मती से इंतकाल हो गया था। बाद अज़ां उसने बच्चे की लाश को दूर खेतों में फेंक दिया था। जब हमने उसको गिरफ़्तार किया और उसकी तफ्तीश की तो उसने हमने निशानदही करके बच्चे की लाश बरामद करवाई। वजह क्या बयान करता है वो दरिंदा, क्यों मारा उसने? कोई दुश्मनी थी, कोई तावान था, क्या था? देखें, ये जो उसकी तफ्तीश के हवाला से जो बुनियादी तौर पे मैंने बात महसूस की वो तो उसकी ज़हनी कैफियत की मैं बात ज़रूर करूँगा कि एक नॉर्मल और सेहतमंद ज़हन का इंसान वो नहीं है। अगर से कि वो शादीशुदा है, उसकी भी अपनी एक बच्ची है और एक बरसरे रोज़गार इंसान है, लेकिन इस तरह के वाक़यात का वो ख़ुद भी शिकार रहा है अपने बचपन में। तो वो एक बदकिस्मती से ये जनरेशन टू जनरेशन और जिसे कहते हैं ज़िंदगी के तमाम मराहल में ये बदकिस्मती से ये मसला हायल आता है। वो लोग जो ख़ुद इस ज़्यादतियों का निशाना बनते हैं वो आगे चलकर फिर ख़ुद भी इसी ज़्यादती के मुर्तकब हो जाते हैं। बच्चे के साथ ज़्यादती की थी? जी, इस हवाले से उसने अभी हमारी चूँकि तफ्तीश जारी है, आज ही हमने उसको गिरफ़्तार किया है, तो हम इस पर मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। मज़ीद ये है कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह का वाक़या हुआ या ना हुआ। ताहम ये बात ज़रूर है मैं कि एक बच्चे को अपने घर से वहाँ से उठा के ले जाना और फिर उसको इस तरह से गायब रखना बड़ा अफसोसनाक पहलू है। ये वाक़या भी क्यों पेश आया, मैं आपके तवज्जुह से मैं इसी पे बात करता हूँ। आप भी आपने कहा कि ज़हनी तवाज़ुन, ज़हनी तौर पे एबनॉर्मल, ये किस किस्म की एबनॉर्मलिटी है, किस किस्म का ज़हनी एबनॉर्मल है जिसने ख़ुद को नुकसान नहीं पहुँचाया? देखिए, ये ज़हनी एबनॉर्मेलिटी से मुराद ये है कि जिसको अंग्रेज़ी में हम परवर्टेड माइंड कहते हैं, कि जो सेहतमंद अंदाज से अपने सेक्शुअल बिहेवियर को नहीं देखता, और उसके साथ साथ एक ऐसा इंसान जो कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, एहसास कमतरी में मुब्तला होता है और ख़ुद भी एक विक्टिम रहा होता है, तो वो अपने उस एहसास कमतरी और उस विक्टिमाइज्ड पर्सनैलिटी का जो चैनलाइज़ करता है उसकी अपनी फ्रस्ट्रेशन को, वो फिर इसी अंदाज से कर जाता है। अब ये जो वाक़या पेश आया, इसमें बड़ी अहम बात ये है कि ये इस बच्चे की जो ताई या चची थी वो कुरान मजीद पढ़ाती थी, और ये जो मकतूल बच्चा है क्योंकि हमसाया था, ये उनके घर में कुरान मजीद पढ़ने जाता था, तो इसको बच्चे के साथ उन्स भी था, यानी कि पहचान थी। लिहाजा जब बच्चे को इसने उसके घर के बाहर से बहाने से ये कहकर अपने साथ मोटरसाइकिल पे बिठाया कि तुम्हारे वालिद साहब ने मुझे बुलाया, मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ, तो वो बच्चा इसकी बात में आ गया और वो इसके साथ वहाँ बैठ गया। लेकिन यकीन जानिए ये एक इंसानियत सोज और तकलीफ़ दे वाक़या है। क्या कहते हैं ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए पुलिस तो अपना किरदार अदा कर ही रही है, मुआशरे को बिलखुसूस वालिदैन को क्या करना चाहिए? जी, बहुत अहम सवाल है फ़याज़ आपका। मैं समझता हूँ आजकल के हालात में और ऐसी लोकेलिटीज़ में जहाँ के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, मैं ये ज़रूर आपके तवज्जुह से पैगाम अपने सुनने वालों को देना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चों को अकेले दुकानों पर सामान लेने ना भेजें, कभी भी अपने बच्चों को बिल्कुल अकेला गली मोहल्लों में खेलने ना दें, किसी नाआशना जो रिश्तेदारों में ना हो वहाँ उसके घर अकेला ना भेजें। बच्चों को अब साए की तरह उनके साथ रहें। ये फूल जो उनके अल्लाह ताला ने गुलशन में खिलाए हैं उनकी हिफाजत ख़ुद से करें और इसमें बड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें।
वालिदैन की लापरवाही, बड़ों की लापरवाही, बाज़ औक़ात उनके इर्द गिर्द मौजूद किसी भी शैतान और फितने की वो पहचान नहीं पाती और उसका नतीजा हमें इतने बड़े नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ता है। अपने बच्चों की खुद हिफाजत करें, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ दें, उन्हें बताएं कि कौन उनके लिए अच्छा है और कौन उनके लिए बुरा है। ये पैगाम है DPO कसूर का तमाम वालिदैन के लिए। यहाँ उन्होंने मज़ीद ये भी बताया कि गिरफ़्तार मुलज़म से मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है, जिसके मुकम्मल होने के बाद उसे मिलेगी उसके जुर्म की करार वाकई सज़ा। मासूम बच्चों का कत्ल माशरे का एक अलमिया है। आए रोज़ बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। कोट राधा किशन में होने वाला वाक़या भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्यों ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं? ऐसे वाक़यात से बचने के लिए माशरे को क्या करना होगा? किस तरह वालिदैन अपने बच्चों को ऐसे दरिंदों से महफूज रख सकते हैं और ऐसे वाक़यात के पस पर्दा मुहरकात क्या होते हैं? इस हवाले से हम बात करेंगे माहिर नफ्सियात डॉक्टर शहरयार अहमद भट्टी से। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर आए रोज़ मासूम बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, उनको कत्ल कर दिया जाता है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या कोट राधा किशन कसूर में पेश आया, जहाँ एक 8 साला बच्चा जो है वो एक दरिंदे की भेंट चढ़ गया। उस बच्चे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। क्या कहते हैं, क्यों ऐसे वाक़यात हो रहे हैं? एक तो इस तरह का वाक़या होता है तो वक्ती तौर पर एक फ़ोकस आ जाता है और हम उस पर बात होती है और फिर हम सब लोग भूल जाते हैं। समझना ये चाहिए कि ये एक प्रोपोर्शन है लोगों का जो इस तरह की ज़हनी कैफियत से दो चार होते हैं। इसको हम कहेंगे कि ये एक डिसऑर्डर है, मतलब एक कुछ लोग ऐसे हैं जो इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। ये एक सेक्सुअल परवर्शन है, यानी एक जो ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से कुछ लोगों में ये अर्ज होती है, उनके अंदर ये फैंटेसीज़ होती हैं वो, और बाज़ औक़ात ये एक लहर सी होती है उस अर्ज की, और जिसके नतीजे में वो एक काम ऐसा वाक़या भी रूनुमा हो जाता है। और बहुत सारे अवामिल हैं उसके। पहले ही तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक सर्टन प्रोपोर्शन है पॉपुलेशन का जो इसका शिकार होता है। अनफॉर्चुनेटली वो हाईलाइट नहीं हो पाते, अनफॉर्चुनेटली उनकी इस तरह की छोटी मोटी जो वाक़यात होते हैं वो सामने नहीं आ पाते या कोई उसका तज़किरा नहीं हो पाता, और वो इसी तरह से माशरे का हिस्सा रहते हैं, वक्त गुजार रहे होते हैं। कभी कभार इस तरह का बहुत अंदोनाक हादसा होता है तो वक्ती फ़ोकस आता है, और लेकिन उसके बाद फिर ये कोई एक आध शख्स को सज़ा मिल गई तो इससे, लेकिन इससे मामला ख़त्म नहीं होता। कैसे मामला ख़त्म होगा? किस तरह इन वाक़यात पे काबू पाया जा सकता है? पहले तो ये समझना कि ये एक बीमारी है बहुत कुछ, जो कि कुछ लोगों में होगी। इसको कहते हैं कि पीडोफिलिया है, यानी कुछ लोगों में ये अर्ज होती है टू हैव सेक्स, यानी बच्चों के साथ वो इस सेक्सुअल उनका रिलेशनशिप के लिए उनके अंदर एक अर्ज होती है और वो बच्चा हो या बच्ची हो तो वो एक एबनॉर्मल अर्ज है, सेक्सुअल अर्ज है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और वो होता है। उसके पीछे भी कुछ अवामिल हैं, उनकी भी बात करेंगे। एक जब ये इस तरह का भी वाक़या हो कि बदफेली की है और फिर उसको कत्ल भी कर दिया, तो ये आम तौर पर ये हम कहेंगे एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार होता है बंदा, जिसको हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी कहते हैं। तो ये भी एक डिसऑर्डर है, क्योंकि इसकी वजह से हम इसको डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं कि इसकी वजह से माशरे को अमूमी तौर पर और एक इंडिविजुअल को खुसूसी तौर पर नुकसान पहुंच जाता है। ये किस तरह का मर्ज़ है डॉक्टर साहब? मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप इस मर्ज़ में मुब्तला शख्स जो है वो अपने घर वालों को, अपने बच्चों को छोड़ देता है और दूसरे के बच्चों पे वो अपना जबर आजमाता है,
दूसरे के बच्चों को वो अपने अताब का निशाना बनाता है, अपनी हवस का निशाना बनाता है? नहीं, आम तौर पर वैसे हम देखते हैं, पता नहीं इस केस में मुझे नहीं अभी तफसीलात मालूम नहीं है, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि जो बच्चा शिकार होता है वो अक्सर इस तरह के वाक़े का, तो वो अक्सर उस बंदे से फेमिलियर होता है। फेमिलियर होना एक अलग बात है, फेमिलियर होना डॉक्टर साहब अलग बात है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि वो अपने बच्चे को छोड़ देता है, अपने घर वालों को छोड़ देता है। ये कैसी बीमारी है जो इस चीज़ की शनाख्त तो कर रही है कि भाई ये मेरा बच्चा है, ये मेरी फैमिली है, इसको मैंने कुछ नहीं कहना। ये चीज़ आपसे एक तो जेनेटिकली समझना चाहिए कि एक उसके अंदर उसका जेनेटिक मेकअप, यानी कुदरती तौर पर उसके अंदर ये अर्ज मौजूद है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसको वो ख़ुद भी नहीं चेंज कर पाता। आइडेंटिफाई नहीं होते, क्योंकि ये एंटी सोशल लोग जो होते हैं वो सोशल नॉर्म्स को तोड़ रहे होते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे गुस्से का बेपनाह इजहार कर रहे होते हैं। मुआशरा इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा हो, सोच रहा होता है, घर वाले भी सोच रहे होते हैं, इर्द गिर्द के लोग भी सोच रहे होते हैं, ये इस तरह का है। क्या करना चाहिए माशरे को ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए? एक तो ये कि एक अमूमी आगाही चाहिए इस हवाले से कि लोगों को मालूम हो कि इस तरह के लोग हमारे मुआशरे में एक परसेंटेज मौजूद है, चाहे वो बहुत ही छोटी परसेंटेज हो, बट स्टिल दे आर देयर। एक तो ये पता होना चाहिए। फिर ये अगर किसी शख्स का रवैया आप देखते हैं बहुत ही एंटी सोशल है, वो क्योंकि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं बना सकता, वो बिला वजह गुस्से का इजहार कर रहा होता है, अक्सर औकात वो नशे का इस्तेमाल। वालिदैन कैसे अपने बच्चों को ऐसे जिनसी दरिंदों से महफूज रखें? जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई करीबी शख्स होता है जो बच्चों को इसका निशाना बनाता है, वो चाहे वो कोई भी हो, वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, स्टेप फादर तक होते हैं या कज़न्स हैं या, और वो बज़ाहिर एक्चुअली नज़र नहीं आ रहा होता। आपको देखना होता है कि आपका बच्चा इन सारी चीज़ों को नॉर्मल और एबनॉर्मल टच को भी डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि नहीं करता। ये एजुकेट करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस हद तक कोई प्राइवेसी आप अलाउ कर सकते हैं और किस हद तक नहीं। आपने बातें सुनी माहिर नफ्सियात डॉक्टर शहरयार अहमद भट्टी की। उनका कहना है कि ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए माशरे के साथ साथ बिलखुसूस वालिदैन को भी अपना किरदार अदा करना होगा और उन्हें अपने बच्चों को बताना होगा कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। तवान की खातर नन्हे वकार को अगवा करके कत्ल करने वाला ख़तरनाक मुलज़म अल्लाह दिता इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। गिरफ्तार मुलज़म से पुलिस कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल मुकम्मल होने के बाद मुलज़म को दी जाएगी उसके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।